आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अमावस्या तिथि को जिन जातकों का जन्म होता है उनका जीवन कैसा गुजरता है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है और यह उस पूर्णमासी तिथि से ठीक 15 या 14 दिन के अंतराल पे आने वाली तिथि है जिस दिन चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई देता है, पूर्ण बड़े गोल साइज में प्रकाशमान चमकदार। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जन्म कुंडली में कुछ चीज़ें रहस्यमयी हैं, उनकी पूरी खोज नहीं हो पाई है। उसी तरह अमावस्या तिथि के बारे में भी, इसके प्रभावों के बारे में भी पूरी खोज नहीं हो पाई है। कोई भी जातक अमावस्या तिथि को जन्म लेने के लिए क्यों आता है, उसकी आत्मा अमावस्या की तिथि को या कृष्ण त्रयोदशी को या कृष्ण चतुर्दशी जैसी तिथि को क्यों चुनती है। अमावस्या तिथि को जन्म लेने वाले जातक का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में आगे बढ़ता है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है, जिस परिवार में उसका जन्म होता है, उसकी आर्थिक समस्याएं और ज़्यादा गहराती चली जाती हैं। उसके अपने पेरेंट्स से, खास करके स्त्री पक्ष से जैसे कि माता से नहीं पटती है और जब वह किसी रोजगार के कार्य को करने की उत्सुकता रखता है, अटेम्प्ट करता है, ट्राई करता है कि अब मैं कुछ करूं, तो उसके चारों तरफ अज्ञानता का और अधूरी जानकारी का और भ्रम का एक अंधेरा सा छा जाता है, जिसके कारण कि उसके साथ हर जगह धोखा होता है। थोड़ा बहुत धोखा खा करके वह निराश भी हो जाता है, फिर वह अंतर्मुखी हो जाता है और सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो वह पड़ जाता है, उसका शरीर पड़ जाता है। पूर्णमासी की तिथि का ठीक विपरीत, क्योंकि पूर्णमासी या पूर्णमासी के आसपास जन्म लेने वाले जातकों को आप कुछ भी करके उनको पढ़ा नहीं सकते हैं। उनके अंदर गजब का हौसला और जज्बा रहता है। आप उनको थोड़ा सा ठिठका तो सकते हैं, थोड़ा सा चिंतित तो कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं। हिम्मत को थोड़ा सा कमज़ोर तो कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वह अपने दूसरे और तीसरे विचारों के द्वारा या हिम्मत के दूसरे और तीसरे पहलुओं के साथ उठ कर के खड़ा हो जाएगा, मुकाबला करेगा। लेकिन अमावस्या तिथि में जन्म लेने वाला जातक इस दुनिया में, क्योंकि उसके साथ हर जगह भ्रम होता है, हर जगह अंधेरा मिलता है, तो वह अपने आप को और ज़्यादा पढ़ा लेता है। जितना किस्मत, जितना ज़िंदगी उसके साथ धोखा नहीं करती, उससे ज़्यादा वह खुद ही अपने आप में धोखा खाने के लिए तैयार भी रहता है और खुद ही निगेटिव अफर्मेशन कर देता है कि मैं तो असफल हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और अगर आपने अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका काफ़ी समय निकल गया है, लेकिन फिर भी जो अपनी ज़िंदगी में हिला तक नहीं है, जिसने भी शुरुआत तक नहीं की है, और साथ ही साथ जो कुछ रहस्यमयी विद्याओं के चक्कर में पड़ गया है। जैसे मैं अपने एक दोस्त को, पुराने दोस्त को याद करता हूँ। वो मुझसे उम्र में कुछ बड़े थे, तो मोहल्ले में वैसे भी आप किसी से कट के नहीं रहते, बातचीत हो जाती है। तो वो उम्र में बड़े थे, मैं उन्हें भैया भैया कहता था। उनका अमावस्या की तिथि को जन्म हुआ था और वो कुछ पारलौकिक विद्याओं की ओर आकर्षित हो गए थे। ऐसा हताशा में होता है। और वो जिन्न, अप्सरा, परी, इन सब के प्रत्यक्षीकरण की कोशिश कर रहे थे, और वो भी हल्की फुल्की साधनाओं से, किसी से सुन लिया, किसी पुरानी पुस्तक से उठा लिया या किसी ने कह दिया। उसी में एक इस्लामिक साधना थी जिसमें कि लोग परियों का साक्षात्कार करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि परी आ जाएगी और कुछ धन वगैरह दी जाएगी, सोने के सिक्के वगैरह दी जाएगी। तो जाहिर है कि उनकी साधना असफल होनी थी, तो असफल हुई। लेकिन अमावस्या को जन्म लेने वाला जातक कितना डिस्परेट हो सकता है, कितना निराश हो सकता है, और निराशा में वह पारलौकिक ज्ञान की ओर मुड़ सकता है जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता है। अगर उतने समय के लिए कोई हनुमान की उपासना कर लेगा या माता की सेवा करने लगेगा या बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की शरण में चला जाएगा,
तो कहीं न कहीं से उसको डिवाइन हेल्प मिल जाएगी। डिवाइन हेल्प का एक फ्लैश आता है, और वो अगर आप उस अवसर को चूक गए तो उस मोमेंटम को चूक गए। और वहीं कुछ ऐसी भी साधनाएँ हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी की साधना है, यक्षिणी की साधना, अप्सरा की साधना है, खासकर वाम मार्गी साधना है। अगर इन्हें इन्हें सही गुरु से नहीं किया तो ये जातक की आत्मा को अंधकार के जगत में घसीट सकती हैं, और सही तरीके से किया तो साधक के वश में हो जाएंगी, वो जो मांगेगा वो देंगी। परी, अप्सरा और यक्षिणी का जो दर्शन होता है वो तो कड़ी साधना के बाद होता है, और उसमें विधि विधान बहुत गहरे होते हैं, और उसे किसी योग्य गुरु के निर्देशन में रह करके करना चाहिए। नहीं तो ये यक्षिणियाँ, ये अप्सराएँ अटैक भी करके जा सकती हैं, साधक पागल भी हो सकते हैं, और वो एक अंधेरे जगत में उनकी आत्मा कैद हो सकती है, जिससे या तो वो मर के बाहर निकलेंगे या पागल हो करके। संसार तो और सारे भी हैं, हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, बहुत सारे उनके रहस्यमय वर्णन आते हैं। अगर आप विकिपीडिया में भी 7 लोकों के बारे में सर्च करेंगे तो तल लोक है, अतल लोक है, सुतल लोक है, वितल लोक है, तलातल लोक है, रसातल लोक है, महातल लोक है, और फिर पाताल लोक है। पाताल लोक सबसे गहराई में है, और वहाँ की चुनौतियाँ, वहाँ की पकड़, वहाँ की समस्याएं, वहाँ के षड्यंत्र सबसे ज़्यादा लेवल के हैं, जहाँ जाने के बाद आप हिल भी नहीं पाएंगे। इनसे ऊपर के लेवल में भी तो आप नहीं टिक पाएंगे। जैसे आप रसातल लोक में या महातल लोक में चले गए तो जाहिर सी बात है कि कोई आम व्यक्ति यक्षिणियों की साधनाओं को, अप्सराओं की साधनाओं को, खास करके जब वह उनके सोर्स को नहीं जान रहा है, आप ये कैसे जानते हैं कि जिस अप्सरा की आप साधना कर रहे हैं वो धरती से नीचे के लोक की है, धरती से ऊपर की लोक की है? धरती से नीचे की लोक की है तब तो कभी न कभी आप लपटा जाइएगा, कभी न कभी घिरा जाइएगा। हाँ, धरती से ऊपर की है, भूवर लोक की है, स्वर्ग लोक की है, महर लोक की है, तब तो वो आपको मुक्त कर देगी, तब तो वो ज्ञान, विज्ञान और आशीर्वाद की बौछार कर देगी। लेकिन क्या स्वर्ग लोक की अप्सरा आपके जैसे मर्त्य लोक के प्राणी से प्रेम करना चाहेगी? वैसे तो शास्त्रों में ये भी कहा गया कि हम अप्सरा यक्षिणी की मातृभाव से या बहन के भाव से भी उपासना कर सकते हैं, बहन या माँ मान करके, या पत्नी प्रेमिका मान के तो कर ही सकते हैं। आप जिस भाव से मानेंगे वो उसी भाव से आएगी। लेकिन क्या हम उसके लायक हैं? इसकी क्या गारंटी, इसका क्या भरोसा है कि वो हमें चोट मार करके नहीं चले जाएगी? और ऐसा होता देखा गया है, जातक, साधक पागल होते देखे गए हैं। और जिनका अमावस्या को की तिथि को जन्म होता है, ऐसे साधक निश्चित रूप से किसी न किसी रहस्यमयी साधना पर, अलौकिक साधना में जरूर हाथ डालते हैं। कुछ तो भूत प्रेत, जिन्न, पिशाच, ब्रह्म पिशाच, योगिनी, किचन, इन सब की भी साधना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भूत प्रेत की साधना में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में आपकी गति भी वैसी होगी। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, मतलब भूत प्रेत ही बन जाते हैं। और मुझे, यानी कि भगवान को पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपने चैनल पे हमेशा यही कहूँगा कि माता महालक्ष्मी के शरण में जाइए, माता महाकाली की पूजा कर लीजिए। और भी बहुत सारी देवियाँ हैं। छात्रों को सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, एक गृहस्थ को शंकर और पार्वती की पूजा करनी चाहिए, विष्णु महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वालों को सरस्वती माता की पूजा कर, धन की चाह रखने वालों को लक्ष्मी माता की, और जिसको इस संसार में डूबने का डर है, धोखा का डर है, मारे जाने का डर है, किसी भी तरह का धोखा जिसमें कि उसको सरक फांस लग जाए, उसके चारों तरफ नूज टाइट हो जाए, तो उस समय महाकाली ही बचाएगी।
इस संसार के इतने बड़े बड़े प्रपंच हैं, कभी धोखा प्रकट है, कभी धोखा छिपा हुआ है, कभी दुश्मन देते हैं, कभी अपने देते हैं, और इंसान विश्वास कर लेता है। और धोखा देने वाला भी कभी कभी नहीं जानता है कि उसके अंदर जो चाबी है या उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से सेट की गई है। अगर जान ले तो उसकी प्रोग्रामिंग मिट जाए, उसका हिप्नोटिज्म खत्म हो जाए, तो वो महामानव हो जाए। केवल महाकाली ही इस तरह की स्थिति में बचा सकती है, या फिर महाकाल शिव और माँ पार्वती ही बचा सकती हैं, या माँ दुर्गा बचा सकती है। अगर आपका अमावस्या की तिथि को जन्म हुआ है तो क्या आप अपने अंदर इस तरह के सिम्टम्स को देखते हैं? क्या आप बहुत निराश रहते हैं? क्या आपकी अपनी माता से संबंध बिगड़ गए हैं, परिवार के लोगों से संबंध बिगड़ गए हैं? क्या आपका जन्म बहुत ही संघर्षपूर्ण परिस्थिति में हुआ है? क्या जैसे जैसे आपका बचपन बीता आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ती गई हैं? क्या जब आप कुछ पढ़ना या सीखना चाहते हैं तो हर तरह की बाधा आ जाती? क्या जब आप कोई काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके सामने भ्रम का अंधेरा छा जाता है, सच झूठ का पता नहीं चलता है, कौन अपना है कौन पराया? क्या आपके साथ पैसे की भी धोखाधड़ी हो जाती है? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आसानी से ठगा जा सकता है? क्या आपकी प्रवृत्ति अप्सरा, यक्षिणी, परी की साधना में होती है, भूत प्रेत इत्यादि की साधना करना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो, अपने प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के भी 1, 2, 3 सवाल तक हम आपके फ्री में जवाब देंगे। व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी। अगर कमेंट बॉक्स में आने में संकोच लगता है कि मैं अपनी कमेंट सबके सामने नहीं बोलना चाहता, तो आइए व्हाट्सएप में आइए। हाँ, साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हम जन्म कुंडली की एनालिसिस भी करते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में, 500 रुपये स्टार्टिंग में। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिएगा। अगर आपका बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, आप भूल गए हैं, पता नहीं है, तो हस्तरेखा और चेहरे का विज्ञान भी है। हस्तरेखा और हस्त सामुद्रिक विज्ञान के साथ साथ फेस रीडिंग भी, ऑरा रीडिंग भी करते हैं, रत्न भी बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट की होगी। अगर की है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।